हेलो दोस्तों, मैं हूं मुदस्सिर। आज फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। आज हम असल में जानेंगे कि रिलीजन क्या होता है। ये जो कंसेप्ट है दिए हैं कार्ल मार्क्स ने। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजिम बनता है। चलिए तो शुरू करते हैं बिना अपना वक्त गवाए हुए। रिलीजन एक ऐसा टूल कहलाता है जिसकी मदद से हम जो लाइफ की रियल सफरिंग है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं रिलीजन की मदद से। क्योंकि जो रिलीजन है ये एक ऐसी उम्मीद होती है इंसान की, तो हम ये कह सकते हैं कि रिलीजन एक उम्मीद है इंसान के लिए और एक राहत भरी सांस है। जो रिलीजन है ये एक दिल है, दिल के बगैर दुनिया की, और एक रूह है, रूह के बगैर लोगों के जिस्म का। और जो रिलीजन है ये एक दवा है लोगों के लिए। और अगर रिलीजन खत्म होगा तो लोगों की जो मुस्कुराहट है वो भी इल्यूजरी होगी, वो भी खत्म होगी, वो भी रियल नहीं होगी। और जो रियल हैप्पीनेस है वो बेस्ड अपॉन है रिलीजन पे, जो कि इंसान की है। तो हम समझेंगे कि जो रिलीजन है वो एक कॉल है, मैसेज है एक इंसान के लिए कि वो उन इल्यूजन्स को छोड़ दे जो कि रियल नहीं है, जो कि रियल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो रिलीजन को हम एक ऐसा टूल मान सकते हैं जो हमें सिखाता है कि सच क्या है, झूठ क्या है। बस जब आपका दिल बोले कि जब आपका दिल गवाही दे कि ये काम सच्चा है तो वो सच्चा है। तो अगर हम रिलीजन की क्रिटिसिज्म की बात करेंगे, जिन लोगों ने रिलीजन का क्रिटिसिज्म किया है उनका कहना है कि जो आदमी है वो खुद रिलीजन बनाता है, ना कि रिलीजन आदमी को बनाता है। वो कहता है कि जो रिलीजन है वो एक सेल्फ कॉन्शियस है या सेल्फ एस्टीम है एक इंसान की, जबकि ये इंसान सेल्फ कॉन्शियस और सेल्फ एस्टीम डेवलप करता है अपने अंदर। उसके बावजूद भी वो इंसान अपने आप में ही खोता रहता है, क्योंकि उसने वो सेल्फ कॉन्शियस, उसकी वो जो सेल्फ कॉन्शियस होती है वो नहीं कायम रहती, वो उस सेल्फ स्टीम से भटकता है। मगर जो इंसान है वो रिलीजन के खिलासे से भागता है, वो इसका खुलासा नहीं करना चाहता, क्योंकि इंसान दुनिया के कामों में बहुत बिजी है आजकल, उसको उन चीज़ों के लिए वक्त नहीं मिलता है। एक इंसान जो है वो एक वर्ल्ड है, और एक इंसान के लिए एक कंट्री है और एक समाज है। जो कंट्री, समाज या वर्ल्ड या रिलीजन को बनाती हैं, जो कि उल्टे शऊर हैं दुनिया के। अगर हम उसके जो एनसाइक्लोपीडिक खलासे की बात करेंगे, जो रिलीजन है वो एक लॉजिक है। अगर हम बात करें ये कि रूहानी इज्जत है, एक शौक है, एक हिस्सा है इखलाक का, जो कि बहुत पुख्ता है और या संजीदा है या बावकार है, जिससे इंसान को एक दिलासा मिलता है या निजात मिलती है। तो रिलीजन एक ऐसा जौहर है जो कि इंसान के लिए बना है, मगर अफसोस इंसान इस जौहर को नहीं पहचान पाता, एक हकीकत को पहचान नहीं पाता। अगर हम रिलीजन के लिए स्ट्रगल करेंगे तो वो इनडायरेक्ट स्ट्रगल कहलाएगी दुनिया के लिए, वर्ल्ड के लिए। तो जो रूहानी खुशबू है रिलीजन की उसको हम सूंघ सकते हैं। ये मैं नहीं कहता, ये कार्ल मार्क्स का कंसेप्ट है रिलीजन का। जो इंसान है वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, क्योंकि वो रिलीजन और उनका जो सलाह करने वाला था या समझौता करने वाला था वो उससे दूर भागते जा रहे हैं। और अगर हम जस्ट की बात करेंगे, वो ओरिजिनली में रिप्रेजेंट करता है कि जो इंसान है वो पहले इंसान के पहले खुदा है, यानी खुदा ने इंसान को बनाया, और उसके बाद जो खुदा है वो इंसान के लिए है, यानी लोग जो हैं उसकी इबादत करें। और जो इंसान है वो इंसान के लिए है, एक दूसरे को बका रहा है। इसी तरह जो पैसा है वो पैसे के मुताबिक पैसा है, यानी पैसे के लिए है, और जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी के लिए है, और जो समाज है वो प्रॉपर्टी के लिए है, और जो प्रॉपर्टी है वो समाज के लिए है। तो आई एम नॉट हियर क्रिटिसाइजिंग एनीबॉडीज रिलीजन, दैट वाज नॉट माय कप ऑफ टी। मार्क्स से कहता है कि जो आजकल जो मनी है वो एक मीडिएटर बनी है, यानी वसीला बनी है या यकीन बन गया है लोगों
का, यानी लोग पैसे पे ज़्यादा यकीन रखते हैं जो मजदूर पेशे उनकी हालत के लिए। तो हम ये कह सकते हैं जो रिलीजन का इनकार करते हैं तो हमने खुदा या भगवान की मौजूदगी का भी इनकार किया है। अगर हम इंसान की असल वजूद की बात करते हैं और कुदरत की, तो ये एक प्रैक्टिस बनती है कि आप भी एक्सपीरियंस करते या आप क्या एक्सपीरियंस करते हो रिलीजन से। तो ये वाज़िया ज़ाहिर होता है कि जो कुदरत है वो इंसान के लिए है। और अब सवाल उठता है कि जो एलियन है उनका क्या, जो कि इंसान के ऊपर हैं, या बल्कि एक ऐसा सवाल है कि जो अनरियल है, जो इंसान की और कुदरत की जो कि इम्पॉसिबल है। खुदा का इनकार करना या भगवान का इनकार करना कोई मीनिंग नहीं रखता लाइफ में। आपकी जो लाइफ है वो मीनिंगलेस होगी। तो बल्कि खुदा का होना एक अहम और सही है जो कि इंसान के वजूद के लिए, या हम सोशलिज्म या हम पॉलिटिकल थ्योरी जो हम एडवोकेट करते हैं स्टेट ऑफ ओनरशिप के लिए, या फिर किस लिए उसका भी इनकार करो। यानी जो हम स्टेट ऑफ ओनरशिप कहलाते हैं, जो पॉलिटिकल थ्योरीज हम एडवोकेट करते हैं स्टेट ऑफ ओनरशिप के लिए, उसका भी फिर इनकार करना चाहिए अगर हम रिलीजन का इनकार करेंगे। जो रिलीजन है वो एक रिफ्लेक्शन है रियल वर्ल्ड की, यानी ये एक प्रैक्टिकल रिलेशन दिखाती है रोज़मर्रा की जो लाइफ है इंसान की, इंसान और इंसान के दरमियान, इंसान और कुदरत के दरमियान, जबकि वो अपने आप को ट्रांसपेरेंट और रैशनल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। हम जो सोशल प्रोसेस है उसको बेनकाब नहीं कर सकते हैं जब तक कि प्रोसेस ऑफ मटेरियल प्रोडक्शन एसोसिएटेड नहीं होगी, या बाकी लोग भी उसमें शामिल नहीं होंगे। या अगर हम कॉन्शियस रहना चाहते हैं अपने लिए, या प्लानेट कंट्रोल में रहना चाहते हैं, उसके लिए समाज में जो मटेरियल फाउंडेशन है उसकी ज़रूरत है, या एक सीरीज होनी चाहिए मटेरियल कंडीशंस की, जिसके लिए जो कि एग्जिस्ट करेगी, जो कि नेचुरल और सडन प्रोडक्ट होगी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के लिए, जो कि अजाब बनेगा लोगों के लिए। यहाँ पे जो मार्क्स का कहना है वो जमा करता है कि अपनी व्यूज रिगार्डिंग रिलीजन एंड कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन, उसके अलावा वो ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन पे फोकस देता है। उसने कहा कि जो रिलीजन है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वजह से हम लोगों को यूनाइट यानी जोड़ सकते हैं, इनमें से इक्वालिटी ला सकते हैं। बल्कि हम क्या कर रहे हैं, हम जोड़ने के बजाय हिस्टोरिकल फोर्सेस पे यकीन रखते हैं, और उनको जोड़ने के बजाय, उनको यूनाइट करने के बजाय उनको तोड़ने की कोशिश में लगे रहे हैं। जो कि हिस्टोरिकल फोर्सेस उनको अलग करना यानी सेपरेट करना चाहते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।